और हम तो भाई सपा वाले हैं, हमारा नाम रामप्रीत यादव है, हम तो सपा वाले हैं, लेकिन हम फिलहाल वोट करते हैं प्रत्याशी देख के, जैसे जो प्रत्याशी अच्छा हो हम उसमें जोड़ते, पार्टी वगैरह नहीं जोड़ते हैं। जो अच्छा कैंडिडेट रहेगा उसको हम वोट देते हैं। हम भाजपा भी वोट देते हैं, सपा भी वोट देते हैं। बस अगर चंद्रभान पासवान टिकट पाते हैं तो उनको हम वोट देंगे, अन्यथा भाड़ा हमारा सही तो है भैया। ठीक, क्या नाम है आपका? रामप्रीत यादव सर। नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल अयोध्यावासी। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। दोस्तों, देख रहे थे जिस तरीके से मिल्कीपुर की सियासी हलचल जारी थी, कहीं कहीं बड़े लंबे समय के इंतजार के बाद जो मिल्कीपुर का चुनाव है वो घोषित हो जाता है। 5 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होना है, चुनाव होना है और 8 फरवरी को मिल्कीपुर अपना विधायक पसंद करके चुन लेगी। ऐसे में आप लोगों के बीच, जनता के बीच में हम पहुंच रहे हैं और जनता से ही जाने किसको विधायक बनाने वाली, क्योंकि समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद हैं और बीजेपी भी जल्द से जल्द में अपना प्रत्याशी मैदान में जल्दी घोषित करने वाली है। ऐसे में जनता से बात करें और जाने क्या यहाँ कौन सी पार्टी इस बार जीतने वाली, क्योंकि अवधेश प्रसाद यहीं से विधायक थे और यहीं से जीत के सांसद हो जाते हैं, जिसमें मिल्कीपुर की सीट खाली होने के बाद यहाँ की चर्चा काफी तेज हो गई, क्योंकि अयोध्या की सीट है। अयोध्या की सीट होने के कारण इसकी चर्चा काफी तेज है। तो बात करेंगे, जानेंगे यहाँ क्या माहौल है चाचा चुनाव का। चुनाव का माहौल अच्छा है सर। क्या लग रहा कौन पार्टी बाजी मारने वाली है? अगर चंद्रभान पासवान टिकट पाते हैं तो बाजी मारेंगे, नहीं तो अवधेश मंत्री ले जाएंगे फिर। चंद्रभान को टिकट मिलेगा तो सीट क्लियर है। क्लियर है। ऐसे में साइकिल नहीं जीत सकते। साइकिल नहीं जीत सकते। क्या काम अच्छा लगा आपको बीजेपी का? बीजेपी काम अच्छे हैं, योगी जी का अच्छा है, मोदी जी का भी अच्छा काम है, लेकिन यहाँ घरेलू नेता अगर सही नहीं है तो फिर चुनाव बदल जाता है। जो यहाँ का मेन विधायक है वो अच्छा प्रत्याशी होना चाहिए। अच्छा प्रत्याशी होना चाहिए। तो ऐसे में चंद्रभानु आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं, कौन कौन से प्रत्याशी अभी तक वोट मांगने आए हैं आप लोग? अभी तो हमें चंद्रभान पासवान मिले हैं, ज्यादातर आते रहते हैं हफ्ते में। वैसे आपकी तरफ जो है चंद्रभानु पासवान ही नजर आए हुए हैं। आप क्या कहेंगे? चंद्रभान पासवान जीतेंगे भैया। चंद्रभान पासवान जीतेंगे, पूरी लहर है। मिल्कीपुर की चर्चा तेज है। ऐसे में कितने प्रत्याशी अभी आपके बीच में आ चुके हैं, किसी का नाम जानते हैं आप? आ चुके हैं, साइकिल वाले भी आ चुके हैं और भी आ चुके हैं, लेकिन चंद्रभान पासवान का इस समय ज्यादा लहर चल रही है। चंद्रभान पासवान का जो लहर है इधर तेज है, ज्यादा चल रही है। तो क्या लग रहा है चंद्रभानु को टिकट मिलता है तो बीजेपी हाँ जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। अगर चंद्रभान को वोट मिला तो चंद्रभान जीता है। और कोई यहाँ नहीं जीतेगा। चलिए चाचा जी से बात कर लेते हैं। चाचा, आपको क्या लग रहा है, क्या कहना चाहें? कई चुनाव देखे हैं, लेकिन इस बार मिल्कीपुर की चर्चा काफी तेज है। इस बार काफी तेज है। अगर भाजपा से चंद्रभान को मिलता है तो ये जीत जाएंगे, अन्यथा तो साइकिल तो फिर आना ही आना है। फिर साइकिल आना, साइकिल ही आना है। अगर अरे भाई नेता हमारा लोगों को लोकल का ठीक होना चाहिए। अब रुक दे दे जिसको हम जानते हैं, क्या फायदा होगा भाई? हमको ना दिल्ली जाना है ना लखनऊ जाना है, हमको तो यहाँ घर में काम करना है ना। अब चंद्रभान पासवान अच्छे आदमी हैं, मिलनसार हैं, आते जाते रहे। अरे आने के लिए तो वोट मांगने वाले तो इस समय सभी लोग आएंगे भाई, लेकिन उनका स्वभाव अलग है और वो का अलग है। जैसे बीजेपी से कई प्रत्याशी थे, लेकिन अभी तक जो बने हुए हैं वो चंद्रभानु कई बार आ चुके हैं। कई बार आ चुके हैं, आए और भी लोग बाग, लेकिन वो चर्चे में है भाई। वो जाते हैं, व्यवहारिक आदमी है। क्या करें भैया, युवा साथी हैं, युवाओं के मन में क्या सर ये है, जैसे चंद्रभान पासवान मतलब जो है मतलब आते फील्ड में आ रहे हैं और जनता की सुन भी रहे हैं। यहाँ विधायक नहीं है, लेकिन मान लो प्रत्याशी रूप में है। और बाकी जो विधायक लोग हैं मान लो कोई आता वाता नहीं है भैया। ठीक, प्रीत यादव जी हैं, लेकिन चंद्रभानु की चर्चा सर आते हो, सर आते हैं सर, कई बार आ चुके, पूछिए कई बार आ चुके सर। जनता के बीच में, जनता के बीच में आते हैं सर वो। और बाकी अगर कोई टिकट पाएगा तो मुश्किल जितना, ज्यादा सपा जीतेगी। फिर दिक्कत इनको भी है, ऐसा नहीं मिला कि जीत जाएंगे कि पाएंगे, जीत जाएंगे ऐसा नहीं है। लेकिन चंद्रभान अगर पासवान पाते हैं तो मतलब लड़ेंगे, जीत सकते हैं। जीत नहीं जाएंगे, जीत सकते हैं। और बाकी अगर कोई लड़ेगा कोई सवाल नहीं है सर। आप जानते भी है कि विधानसभा सपा जीती है, अभी जल्दी में लोकसभा जीती है। मिल्कीपुर जो सीट है लमसम ये सपा की सीट ज्यादा रह चुकी है। अवधेश प्रसाद कई बार विधायक रह चुके हैं। अगर चंद्रभान पासवान पाएंगे चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे में भैया का कहना है कि अवधेश प्रसाद का गढ़ है, कई बार यहाँ विधायक है, लेकिन चंद्रभानु अगर आते हैं तो चुनाव फाइट कर जाएं।
क्यों भैया क्या कहें? ठीक है, चंद्रभान पासवान बढ़िया आदमी है, दुख सुख में वो हमेशा आते रहते हैं। हाँ, कोनो भी मतलब होता है कुछ भी, अभी वो तुरंत जैसे उनके कान में भनक लगेगी वो तुरंत पहुंचते हैं यहाँ पे, वो काम करते हैं। अवधेश प्रसाद तो वो भी ठीक है, आते हैं कभी कभार, जब से चुनाव हो जाए जीत जाए तो कोई नजर नहीं आता, और ये है तो ये आते रहते आते जाते हैं, आप लोग बीच में सुख दुख में पहुंच सब कुछ। तभी कोई कांड हो जाए वो सुनेंगे तुरंत आएंगे। अभी अवधेश हरे ये तो कोई नहीं आता, सुनेंगे जाओ, वो कुछ नहीं करते। हाँ, तो ये ठीक है। तो ऐसे अवधेश प्रसाद से नाराजगी है? नाराजगी किसी से नहीं है, मगर जो दुख सुख में आए उसे जानते हैं। हाँ, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसे में देख रहे हैं जो चंद्रभानु की चर्चा है काफी तेज है, क्योंकि वो लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। भैया हैं, चलिए इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि युवाओं के मन में क्या है, क्या लग रहा है भैया, कौन बाजी मारे? क्योंकि चर्चा तेज हो गई, चुनाव की डेट भी फिक्स हो गई है। भैया हमारे यहाँ से अगर चंद्रभान पासवान अगर टिकट पाते हैं तो जीत जाएंगे। और तो हमारा नाम रामतीरथ पासवान हम भी हैं। अगर ये टिकट पाएंगे चंद्रभान पासवान तब तो हम इनको वोट देंगे, नहीं तो हम सपन दे देंगे, क्योंकि वो भी पासवान है। अवधेश दोनों पासवान हैं ऐसे में, लेकिन चंद्रभानु की चर्चा आपकी तेज। चंद्रभान पासवान ठीक ठाक है, जमीनी आदमी है, क्योंकि कहीं भी किसी जगह अगर बुलाओ तो वो आ जाते हैं। तो उनकी चर्चा अच्छी चल रही है यहाँ, बहुत लोग उनको पूरा आपका समझिए। क्यों भैया क्या कहेंगे? अरे भाई, चंद्रभान पासवान जी बहुत बढ़िया आदमी है। यहाँ पर हमारे यहाँ जन्माष्टमी महोत्सव भी हुआ, तो यहाँ पर कई बार आ चुके हैं, आए हैं, अच्छे, उनका माहौल ठीक है, और यहाँ से लड़ेंगे, जीत भी जाएंगे। 5 तारीख को वोट पड़ना है। हाँ, तो जीत जाएंगे। टिकट लेके आते हैं तो आप लोग जिता के भेजेंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? 5 तारीख को 5 तारीख वोटिंग हो जाएगा, पासवान जी पा जाएंगे तो विधायक बना के भेजेंगे। जी विधायक बनाएंगे उन्हीं को। तो ऐसे में देखेंगे लगातार जो चर्चाएं हैं चंद्रभानु पासवान की है, और आपको बता दें भैया हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या माहौल है? आप तो शायद व्यापारी हैं भैया। चंद्रभान पासवान के क्या बात है, सब एक तरफ चंद्रभान नंबर 1 आदमी है, गुड है। हाँ, नंबर 1 आदमी, नंबर 1 सबसे मिले जुले वाला आदमी, मरे गिरे सब कहूँ मिले जाए वो। हाँ, ये कहावत है हम। हाँ, उनके गोरखनाथ कुछ नहीं ना। हाँ, क्यों चाचा क्या कहें? कई चुनाव देखे होंगे हम सब मीटिंग में कर रहे हैं। हाँ, बतिया ठीक है, कहा था भैया। हाँ, कोई पासवान का, यहाँ देखो फोटो लाग हुए, बड़ा फिल्म चेहरा हुए। हाँ भैया, हम तो भाई भैया आपो सब चंद्रभान पासवान। हाँ भैया, वही से खड़ा था के कहूँ यही सुने थे भैया, मन ही बुलंद है। अवधेश प्रसाद कैसे हैं? अब भाई उनका नहीं जाने, अवधेश प्रसाद को नहीं जानते हैं? अरे उनका नहीं भाई जाने, लेकिन उनका जाने थे। हाँ, पासवान जो है भाई। अवधेश प्रसाद सांसद हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो भाई कहूँ नहीं भैया, लेकिन उनका चंद्रभान जो है वो पासवान, उनका देवे भाई हम। अवधेश प्रसाद कई बार विधायक हैं, अब आप उनको जान ही नहीं रहे। भैया नहीं जाने, उनको नहीं जानते आप? नहीं भाई जान। तो देखिए अवधेश प्रसाद जी, आप 9 बार यहाँ से विधायक थे, लेकिन आपको यहाँ के बुजुर्ग लोग नहीं जानते हैं। कैसे आप यहाँ अपना गढ़ बना के रखें? चलिए भैया से भी बात करेंगे, जानेंगे भैया क्या माहौल है। आप तो व्यापारी हैं, लोग आते जाते भैया, जहाँ चर्चा होती है चंद्रभानु के पासवान की ही चर्चा होती है हमारे मौजे में, हमारे इलाके में। हाँ, लमसम वही चल रहे हैं। चंद्रभानु आता जाता नेता, बढ़िया नेता है, नई उम्र का लौंडा भी, जो करेगा तो ठीक है करेगा ना, नेता बढ़िया आदमी है। बढ़िया, इस बार आप लोग मन बनाए हम लोग चंद्रभानु के लिए। हाँ, तो ऐसे में देखेंगे लगातार आपको दिखा रहे हैं कवरेज, और लोगों से बात कर रहे हैं, सभी युवाओं से, बुजुर्गों से। ऐसे में चाचा जी हैं, पैसा वैसा गिन रहे हैं। चाचा कुछ बोलिए। वोट डालेंगे? हाँ, सब भैया, लेकिन ये किसको देंगे? जिसका सब भाई दे वही कम हैं। किसको दें? कमल, साइकिल? अब हम नहीं जान, जहाँ सब भाई दे हुआ दे। अच्छा, सभी तो चंद्रभानु का नाम ले रहे हैं। तो ऐसे में देखिए चाचा जी करें, जहाँ सभी दे वहीं दे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं, क्योंकि मिल्कीपुर की जो सियासी हलचल है तेज हो गई, क्योंकि अब दोनों पार्टियों की जो साख है वो दांव पे लगी हुई। आपको बता दें पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी भी
अभी, क्योंकि 9 सीटों पे उपचुनाव होने के बाद लगातार उत्तर प्रदेश में सबकी नजर जो है मिल्कीपुर उपचुनाव पे है। क्या अयोध्या के हार का बदला योगी जी ले पाएंगे या समाजवादी पार्टी फिर से बाजी मारेगी? इन पे जो सियासी लड़ाई है काफी तेज है। ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर